Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. So, without wasting much time, let's move towards our topic, that is hypothesis testing. Hypothesis सुनने में तो बड़ा अजीब सा है लेकिन बहुत इजी है. चलिए समझते हैं. सो हाइपोथेसिस का सिंपल मीनिंग होता है एक सपोजिशन या फिर कोई एजम्पशन. हिंदी में इसको कहते हैं परिकल्पना. इन अ जनरल सेंस हाइपोथेसिस का मतलब किसी प्रोविजनल आइडिया से होता है जिसके मेरिट अभी तक एश्योर ना हुआ हो या फिर जिसकी योग्यता अभी तक सुनिश्चित नहीं की गई हो. जैसे आगे चलकर आप अपने सेमेस्टर देंगे या फिर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम आपने क्रैक करना है तो नॉर्मली हम लोग एक मार्क्स एज्यूम कर लेते हैं. थ्योरी हमारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी तो इसमें हमें 70+ आराम से आ जाएंगे. न्यूमेरिकल में थोड़ा कम रह गया था इस बार प्रिपरेशन, पेपर भी टफ आया था तो इसमें 50+ मार्क्स तक आ जाएंगे. सो ये जो हमारा एजम्पशन होता है, जो मार्क्स हमने एज्यूम किए, ये होता है हाइपोथेसिस. नॉर्मली एक सजेशन जो किसी इंसिडेंट को एक्सप्लेन करता है या फिर अलग अलग फील होने वाले बहुत सारे इंसिडेंट को, इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप को इंटरप्रेट करता है, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं. मोस्टली हाइपोथेसिस एक स्टैटिस्टिकल या फिर मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है. सो बिफोर मूविंग टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, 2 मिनट यहाँ पर हम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देंगे. इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स वो वेरिएबल जिनकी एक प्री डिफाइंड वैल्यू होती है, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल अपनी वैल्यू के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट है बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज होता है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो सकते हैं बट डिपेंडेंट वेरिएबल इज व्हाट यू आर वॉचिंग फॉर चेंज. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ डज अमाउंट ऑफ मेकअप वन अप्लाइज अफेक्ट हाउ क्लियर द स्किन इज. मेकअप की क्वांटिटी स्किन की क्लैरिटी को किस तरह अफेक्ट करेगी. तो यहाँ पर मेकअप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि डैट इज़ अ कॉस्ट, ये हम स्किन पर अप्लाई कर रहे हैं. एंड स्किन इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि स्किन मेकअप से इफेक्ट हो रही है. टाइप ऑफ हाइपोथेसिस 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस एक जनरल स्टेटमेंट है या एक फेलर पोजीशन है जो ये शो करता है कि 2 मेजरेबल वेरिएबल में कोई रिलेशनशिप नहीं है या फिर ग्रुप्स के बीच में किसी भी तरह का कोई भी एसोसिएशन नहीं है. एक होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मतलब वैकल्पिक हाइपोथेसिस. सो ये डिफाइन करता है कि 2 वेरिएबल के बीच में एक स्टैटिस्टिकल इम्पॉर्टेंट रिलेशन है. ये नल हाइपोथेसिस के अपोजिट होता है. इसको हम HA या फिर H1 से डिनोट करते हैं. हाइपोथेसिस टेस्टिंग में रिसर्चर अपना स्टेटमेंट एक ऑल्टरनेटिव या फिर वैकल्पिक थ्योरी के बेस पर बनाता है. ये स्टेटमेंट रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रू होता है, इसलिए नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है और उसको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से रिप्लेस कर दिया जाता है. एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझेंगे. जैसे मिलियंस ऑफ ईयर अगो लोग सोचते थे, पीपल बिलीव्ड दैट अर्थ फ्लैट है, राउंड होने की जगह फ्लैट है, लाइक अ मैप. तो इसमें 2 स्टेटमेंट बनते हैं, नल हाइपोथेसिस इज इक्वल्स टू द वर्ड इज फ्लैट एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस द वर्ड इज राउंड. तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने, जिनमें से कोपरनिकस भी एक थे, उन्होंने नल हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव करने के बहुत सारे मेजर्स लिए. सो इवेंचुअली नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया. इसलिए द वर्ड इज राउंड ये आज हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं. लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ रिवर वाटर. एक साल के रिवर वाटर की क्वालिटी चेक करने के लिए रिसर्चर ऑब्जर्वेशन करता है. सो नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ईयर में रिवर वाटर में कोई चेंज नहीं हुआ. But according to alternative hypothesis, first half and second half year में river water में चेंज आया. क्या चेंज है? जो सेकेंड हाफ का जो वाटर था
उसकी क्वालिटी पुअर थी इन कंपैरिजन टू फर्स्ट हाफ ईयर। Okay guys, that's all in the video. Thank you so much for watching. Please like and subscribe my channel. Thank you so much.